नमस्कार मित्रों, आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ एक नई योजना के बारे में जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना करके अभी एक नई योजना लॉन्च की है। इसमें मेरे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोगों को इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या कैसे इसको मिलना है, कौन कौन इसके पात्रता में होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जानकारी पता चल सके कि आपको क्या क्या करना है और कैसे इसका फॉर्म भरेगा, कहाँ से भरेगा, क्या प्रक्रिया है। पूरी प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और समय से आपका आवेदन भरा जा सके, जिससे आपको इसका लाभ आसानी से मिल सके। तो आइए हम चलते हैं इस योजना के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लें कि ये योजना है क्या और क्या इसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगा कि कैसे इसका आवेदन करना है और कौन कौन इसके पात्रता में होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति हो। ये आपके सामने एक प्रपत्र देखिए। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की संक्षेपिका पर माननीय भार साधक मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है। और ये आपके सामने एक प्रपत्र है 2023 का 50 मंत्रिपरिषद के लिए संक्षेप क्या है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति है। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। देखिए, इसमें क्या है कि कौन कौन किस माध्यम से किस वजह से इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, ये यहाँ पर समझाया गया है। जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 के अनुसार 23.0% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। दूसरा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7% परिलक्षित हुआ है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2020 अंतर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जहां 57.7% पुरुष भागीदारी है, वहीं मात्र 23.3% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9% पुरुषों के विरुद्ध केवल 13.6% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है, जो उनकी आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति को प्रभावित करता है। देखिए, इसमें क्या है कि जो सर्वे होते रहते हैं बीच बीच में, उसके हिसाब से ये डाटा लिया गया है। इसके उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। इसमें इस योजना के अंतर्गत कितना मिलना है ये आपको यहाँ पास दिया हुआ है कि 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है ना, पुरुषों के लिए नहीं है ये योजना। केवल ये नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मतलब मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहनाएँ हैं, बहन हैं, उनको ये योजना दी जाएगी 1000 रुपये। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये एक सहयोग राष्ट्र टाइप का रहेगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जो महिलाएं कमाती नहीं हैं या काम धाम नहीं कर पाती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उनको इससे थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बारे में। इसके लिए विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 बनाई गई है, जो परिशिष्ट का पर संलग्न है।
ये योजना का स्वरूप एवं हितग्राहियों की अनुमानित संख्या वित्तीय वर्ष 23-24 में योजना अंतर्गत महिला हितग्राहियों की संख्या लगभग 1 करोड़ होने का अनुमान है। ये एक एस्टिमेटेड है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। अब आती है बात कि योजना अंतर्गत पात्रता कौन रखता है। तो इसके लिए पात्रता रखने के लिए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए और ऐसी विवाहित महिला जिसमें विधवा हो, तलाकशुदा हो एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित है, जो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होंगी। कुल मिला के इसमें ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये केवल उनके लिए है जो इनका विवाह हो चुका है। अविवाहित महिलाओं के लिए ये योजना नहीं है, ये केवल विवाहित महिलाओं के लिए है। और उसमें भी जैसे मान लीजिए कि कोई विधवा हो गई हैं, तलाकशुदा है या परित्यक्ता हैं, ये सभी प्रकार की महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी। जो आवेदन कैलेंडर वर्ष में, और कैलेंडर वर्ष का मतलब ये होता है जैसे अभी हमारा 2023 चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 कहलाएगा। तो 2023 1 जनवरी की स्थिति में जिनकी उम्र 23 साल पूर्ण हो चुकी है, विवाहित हो और 23 साल उम्र पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम यानी जिनके 59 वर्ष तक उम्र हो, वो इस योजना का लाभ ले सकेंगी। अब बात आती है, पात्रता तो हो गई। अब पात्रता के बाद जब बात आती है तो पात्रता की आती है, भाई अपात्र कौन होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, आय करदाता हो, शासकीय विभाग में हो, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी हो, सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हों, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हों, स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि से मतलब तात्पर्य ये है जैसे सरपंच होते हैं ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, पंच होते हैं ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन इसमें गाइडलाइन में इंगित किया गया है कि पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर, यानी कि पंच एवं उप सरपंच की जो महिला हैं उनको मिलेगा, जो पंच या उप सरपंच है महिला या पुरुष, महिला उनको मिलेगा, सॉरी पुरुष को तो नहीं मिलना है इसमें, तो पुरुष ना सुने तो ही अच्छा है तो इसमें पंच को मिलना है और सरपंच को नहीं मिलेगा। जो महिला सरपंच है उनको नहीं मिलेगा। संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, पंजीकृत 4 पहिया वाहन हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी। कुल मिला के इसमें हम अगर देखते हैं तो अगर एक परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो अपात्र हो जाएंगी। कोई इनकम टैक्स दाता है वो भी अपात्र हो जाएगा। शासकीय विभाग में कहीं भी कर्मचारी हो, संविदा हो, स्थायी हो, नियमित हो, कोई भी हो, वो सब अपात्र हो जाएंगे। विधायक हों और निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष हों, ये सभी इस योजना के अपात्र रहेंगे। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी वो भी अपात्र हो जाएंगे। जिनके नाम पे 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, वो सब अपात्र कहलाएंगे, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है कि जो ऐसी महिलाएं जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त करें, ऐसी महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी। अब योजना अंतर्गत सहायता, इस योजना के अंतर्गत सहायता क्या मिलने वाली है इसके बारे में भी हमें जान लेना जरूरी है। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। यानी कि हर महिला को आवश्यक है कि जो पात्रता में के अंतर्गत आ रही हैं उन सभी को अपना पहले तो खाता खुलवा लेना चाहिए और वो भी आधार इनेबल्ड होना चाहिए, मतलब DBT लिंक इनेबल्ड बैंक खाते में होना चाहिए, तभी पैसा जाएगा, नहीं तो भुगतान नहीं होगा।
दूसरा है किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को रुपये 1000 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पेंशनर हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, यहाँ पास मैं उन पेंशनरों की बात कर रहा हूँ जिनको पंचायत से पेंशन मिलती है और उनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। ऐसे पेंशनर लगभग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग पेंशनर हो गए या कल्याणी पेंशन, इन्हीं की उम्र लगभग 60 से कम रहती है, बाकी 60 से ऊपर वालों को ही पेंशन मिलती है। तो उनके लिए ये है कि अगर 600 अभी वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं तो उनको 400 रुपये और दे के उनका 1000 रुपये पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक आपकी जो समस्या है वो समाधान होगी। दूसरा आते हैं योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। मतलब क्रियान्वयन से मतलब ये है कि योजना को कैसे लॉन्च किया जाएगा, कैसे आप लोगों के पास तक पहुंचाया जाएगा, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आवेदकों द्वारा पूर्व से ही आवेदन है तो आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। इसके लिए एक प्रपत्र है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वो उस प्रपत्र में आपको जानकारी भरनी पड़ेगी और जानकारी भर के अपने पंचायत सचिव को, अपने वार्ड प्रभारी को देना पड़ेगा। उसके माध्यम से ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होने के बाद ही आप लोगों के खाते में पैसे जाएंगे। इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए इसको ग्राम पंचायत में हर जगह अलग अलग पंचायत के सचिवों द्वारा भरवाया जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। सबसे मेन जरूरी यही होता है भैया, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी, यानी कि आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये सरकार ने गाइडलाइन में दिया हुआ है। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसमें आपको समस्त अपने रिकॉर्ड लगा देने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे रिकॉर्ड क्या क्या लगाने हैं, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। आप धीरे धीरे इसको सुनते जाइए। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। कब से ऑनलाइन होना है, कब से फॉर्म भराना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें है कि हितग्राही को राशि का भुगतान। पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल बैंक खाते में किया जाएगा। देखिए मैंने पहले बताया था, वो यहाँ आ गया है कि आधार लिंक्ड डीबीटी खाता ही होगा, तभी होगा भुगतान। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाता होना चाहिए और उस महिला का जिसका आवेदन किया जाना है उसका स्वयं का खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति का चल जाएगा, कि बालक का चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका स्वयं का खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म दिया है और बैंक खाता नहीं लगाया है तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी कि इस वजह से आपका आवेदन नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी ये वीडियो आज 1 मार्च को बन रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि कितने तारीख से फॉर्म भरेगा, तो अभी आपके पास समय है। आप लोग खाता खुलवा लें, उसको आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड करवा लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। समय सीमा इसकी निर्धारित की गई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कितने महीने की समय सीमा निर्धारित है फॉर्म भरवाने की। इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना खाता खुलवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। बजट है। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में अनुमानित हितग्राही संख्या 1 करोड़ के मान से प्रति माह व्यय 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है, अपने को मेन मोटी मोटी चीज़ें देखना है। क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा देखने के लिए। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 से किया जाएगा। मतलब ये जो योजना लॉन्च होगी इसका शुभारंभ 5 मार्च 2023 से होना है।
दूसरा है आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ। आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च 2023 से होना है, लेकिन मैं आपको जानकारी अगर आज दे रहा हूँ तो आप ऐसा करें कि जो मैं अभी फॉर्मेट आगे दिखाऊंगा वो फॉर्मेट आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, पंचायत में मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आप लेके उसमें जानकारी बना के अपने फॉर्म समय से जमा करवा दें। ऑनलाइन प्रक्रिया है, पंचायत को करना है, ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी, आप अपने तरफ से फॉर्म जमा कर दें। और इसमें देखिए मैंने बोला था कि इसकी एक निश्चित डेट निर्धारित है फॉर्म जमा करने की, तो ये देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 है। इसलिए आप जितना जल्दी आवेदन अपना कंप्लीट कर लेंगे उतनी ही सुविधा आपको हो जाएगी, आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देखिए 30 अप्रैल 2023 अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023 को। 1 मई 2023 को वो सूची जारी हो जाएगी कितने लोगों का फॉर्म हमारे पास आया है। और उसके बाद उसमें देखिए आपत्तियों की भी अवधि है। 1 मई से लेकर 15 मई तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या वजह है, क्यों अपात्र हैं। ये सब करने के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद उसका निराकरण होगा 16 मई से 30 मई तक। आपत्ति निराकरण है तो बस यानी कि आपने आपत्ति दर्ज की और अगर आप अपात्र हैं तो किस वजह से अपात्र हैं उसकी जानकारी आपको 16 से 30 मई के बीच में दी जाएगी। उसके बाद अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई है। 31 मई को फाइनल हो जाएगा सब, आपका आपत्ति निराकरण सब होने के बाद 31 तारीख को आपकी 31 मई 2023 को सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद राशि अंतरण दिनांक 10 जून 2023 को राशि सरकार की तरफ से भेज दी जाएगी और आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत प्रत्येक माह की 10 तारीख को, यानी कि 10 जून से ये आपके खाते में राशि आना स्टार्ट हो जाएगी और हर महीने की 10 तारीख को राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है, मेन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए सही नहीं है, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ये सब उसके विवरण दिया हुआ है कि क्या कैसे योजना का मतलब निकलेगा, क्या कैसे है। इसमें आप लोग समग्र परिवार आईडी जानते ही हैं सब लोग, ये पहचान है तो लगेगी। उसके बाद परिवार जैसे आता है कि कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि परिवार में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, उनकी आय सबकी ली जाएगी। तो परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों, मतलब पति पत्नी हो और उन पर अगर कोई बच्चा उनका आश्रित है वो एक परिवार कहलाएगा। स्थानीय निवासी से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति, इसके लिए आपका निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आय करदाता ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। KYC से तात्पर्य आधार में दर्ज जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन एवं बैंक खाते का आधार लिंक्ड एवं DBT इनेबल्ड होने का ऑनलाइन सत्यापन होना चाहिए, बैंक से लेना पड़ेगा ये आपको। विवाहित महिला 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाएं जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित है। पोर्टल ऐप योजना के संदर्भ में पोर्टल ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन से है, जिसके माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। योजना अंतर्गत पात्रता, ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हो जाएंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों। अपात्रता मैंने बता दिया था पहले भी, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, परिवार की वार्षिक आय की बात की जा रही है, आपकी पर्सनल वार्षिक आय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, परिवार की वार्षिक आय की बात हो रही है 2.5 लाख रुपए, जो कि मैंने आप पहले बताया है कि परिवार कौन माना जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी पति, पत्नी और पुत्र जो आपके ऊपर आश्रित हैं उनमें से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम आदि में या सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करे, ये सब अपात्र होंगे। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो सब मैंने पहले भी बता चुका है। योजना का विस्तार है, योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगी। योजना के
के अंदर सहायता है, तो सहायता के लिए मैंने बताया कि आपको 1000 रुपये इसमें सरकार की तरफ से मिलना है, और जो पेंशनधारी हैं 600 रुपये मिलता है, उनको 400 रुपये और बढ़ा के 1000 कर दिया जाएगा, पर उनकी उम्र जिनकी 60 वर्ष से कम होगी। आवेदन करने की प्रक्रिया मैंने बता दिया है। इसका एक लाडली बहना योजना करके मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, पोर्टल रहेगा, उसके माध्यम से ये ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सुविधा पंचायतों में दी जाएगी, पंचायतों के माध्यम से होंगे, उसके लिए आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र की जो मेन बात है, आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये ज़रूरी पॉइंट है कि आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं KYC किया जा सके। मतलब जो आवेदन भरने वाली महिला होंगी, उनको जहां फॉर्म जमा होगा वहां पास उपस्थित होना आवश्यक रहेगा। इसमें जो महिला की KYC किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए परिवार की समग्र ID दस्तावेज होनी चाहिए, स्वयं की समग्र ID होनी चाहिए, और स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। अंतिम सूची प्रकाशन वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे थोड़ा सा और स्लाइड को नीचे जाते हैं और देखते हैं कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। योजना में जेंडर समानता हेतु प्रावधान है, महिला कल्याण के प्रावधानों का उल्लेख है, लागत विश्लेषण, योजना का वित्त पोषण, मानव संसाधन, ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पास। ये जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर विशाल नाटकर्णी है, PK सिंह जी, डॉक्टर रामराव भोंसले जी, दीपाली रस्तोगी जी, इनके द्वारा ये सब अनुमतियाँ दी गई हैं। हितग्राही का यहाँ पास ये जो आपका सामने बोर्ड दिख रहा है, ये हितग्राही का अनुदान है कि कितना हितग्राही का अनुदान रहेगा, कितना मिलेगा, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 तक का पूरा बाकायदे विवरण दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है, राज्य स्तर एवं जिला स्तरीय सम्मेलन, ये सब आपके लिए यहाँ सामने दिया हुआ है, ये पूरा विवरण। और ये है फॉर्म जिसकी मैंने बात की थी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 है, तो आवेदन है तो आवश्यक जानकारी का प्रपत्र, इस प्रपत्र में आप लोगों को जानकारी भर के पंचायत में जमा करना पड़ेगा। ये है आपका पूरा ये प्रपत्र दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पास। इसमें आपका आवेदिका का समग्र ID, आधार नंबर, आवेदिका का नाम, आवेदिका के पति पिता का नाम, जन्म दिनांक, आवेदिका का पता, आवेदिका का मोबाइल नंबर, घोषणा पत्र, आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, और यहाँ ये नीचे आपके पावती के लिए बना हुआ है। तो ये रहा आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है लाडली बहना योजना के बारे में, और इसमें आवेदन कैसे होगा, किस पोर्टल से होगा, इसकी जानकारी आपको अलग से एक नए वीडियो में दी जाएगी। आप लोग तब तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें, ये फॉर्म कंप्लीट कर लें, और आपका जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप पंचायत में अपना फॉर्म जमा करवा दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें।